हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू आवर चैनल बीएससी टॉपर्स। तो आज हम लोग बीएससी सेमेस्टर 1 यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फाइलम प्रोटोजोआ, जिसमें हमको डिटेल में पढ़ना है जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन। तो प्रोटोजोआ ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, प्रोटोस एंड जोआन। प्रोटोस मीन्स फर्स्ट एंड जोआन मीन्स एनिमल। फर्स्ट स्टडी बाय ल्यूवेनहुक, ये पहली बार ल्यूवेनहुक द्वारा खोजा गया था। द वर्ड प्रोटोजोआ इज कॉइन्ड बाय गोल्फस, और जो वर्ड है प्रोटोजोआ ये गोल्फस द्वारा दिया गया था। स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज प्रोटोजोलॉजी। प्रोटोजोआ के स्टडी को हम लोग प्रोटोजोलॉजी बोलते हैं। प्रोटोजोआ माइक्रोस्कोपिक ए सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये एक माइक्रोस्कोपिक और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। फाउंड आइदर सोलेटरी और इन कॉलोनीज, ये अकेले भी पाए जाते हैं और कॉलोनीज में भी पाए जाते हैं। जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटोजोआ, habitat, level of organization, body shape, size, symmetry, nucleus, organelles of locomotion, nutrition, osmoregulation, respiration and excretion, reproduction and increment। इन सबको हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हैबिटाट, फाउंड इन फ्रेश वाटर, मराइन, मॉइस्ट सॉइल एंड इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म। ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मराइन में भी पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं और अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी पाए जाते हैं एज ए पैरासाइट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच a single cell perform all the life process necessary for survival। सर्वाइवल के लिए जो भी नेसेसरी प्रोसेस होते हैं वो एक सिंगल सेल के द्वारा ही किया जाता है। बॉडी शेप, हाईली वेरिएबल, इरेगुलर शेप का एमीबा, स्पिंडल शेप का यूग्लिना, स्लीपर लाइक पैरामीशियम एंड बेल लाइक वर्टिसेला। साइज, generally microscopic and colorless. Their size usually range from 2 micrometer to 200 micrometer। ये जनरली माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं और कलरलेस होते हैं। इसका साइज़ 2 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर होता है। सिमेट्री, ऑल 4 टाइप ऑफ सिमेट्री इन दिस, एसिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड स्फेरिकल। एसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल है अमीबा, बाइलेटरल सिमेट्री का यूग्लिना, रेडियल सिमेट्री का ऑर्चिन एंड स्फेरिकल का वॉलवॉक्स। न्यूक्लियस, कंटेन वन और मोर न्यूक्लियस विच आर मोनोमॉर्फिक और डायमॉर्फिक। एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं जब, तो उसको मोनोमॉर्फिक और डायमॉर्फिक बोलते हैं। जब एक न्यूक्लियस हो एक सेल में तो मोनोमॉर्फिक, और 2 हो तो डायमॉर्फिक। डायमॉर्फिक में भी 2 तरीके के न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रोन्यूक्लियस, एक माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस कंट्रोल वेजिटेटिव एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी और ये बड़ा होता है। मैक्रोन्यूक्लियस इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी और ये छोटा न्यूक्लियस होता है। ऑर्गेनल्स ऑफ लोकोमोशन, टेम्पररी फिंगर लाइक फॉल्स फीट, जिसको सूडोपोडिया बोलते हैं। लॉन्ग थ्रेड लाइक 1 और मोर फ्लैजिला, एक या फिर एक से ज़्यादा फ्लैजिला जो लोकोमोशन में मदद करता है। यूग्लिना के पास 2 फ्लैजिला होते हैं। न्यूमरस, स्मॉल हेयर लाइक सीलिया, पैरामीशियम के पास बहुत सारे सीलिया होते हैं जिसके वजह से वो लोकोमोशन करता है। एब्सेंट इन पैरासाइटिक प्लाज्मोडियम, कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं होता है मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए। न्यूट्रिशन, ऑल 4 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन प्रोटोजोआ, ऑटोट्रॉफिक, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। ऑटोट्रॉफिक जो खुद से खाना बनाता है जैसे यूग्लिना। होलोजोइक, फर्स्ट इजेशन देन डाइजेशन, पैरामीशियम। सैप्रोफाइटिक जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट और ऑर्गेनिज्म पर फीड करता है। ट्रिप्नोसोमा और यूग्लिना इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट नहीं हो तो यूग्लिना भी सैप्रोजोइक जैसे बिहेव करने लगता है। पैरासाइटिक जो किसी और ऑर्गेनिज्म पर फीड करता है जैसे प्लाज्मोडियम। ऑस्मोरेगुलेशन, प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग वाटर एंड साल्ट बैलेंस विद इन द सेल। Excess water is removed by the contractile vacuole prevent the cell from bursting। ये मेंटेन करता है वाटर और साल्ट बैलेंस को और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा ये सेल के ब्रस्टिंग को प्रिवेंट करता है। रिस्पिरेशन,
एंड एक्सक्रीशन अकर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। ये बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन करता है और इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है। रिप्रोडक्शन में दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में भी 4 तरीके का होता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग एंड स्पोरोलेशन। बाइनरी फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, conjugation, two individual temporarily join and exchange in micronucleus। जब दो इंडिविजुअल मिलते हैं और अपना माइक्रोन्यूक्लियस एक्सचेंज कर लेते हैं। सिनगैमी, गैमीट फ्यूज़न, जब दो गैमीट फ्यूज़ होता है तब। आइसोगैमी एंड anisogamy। Isogamy, gamete are similar. Anisogamy, gamete differ in size. Autogamy, self-fertilization within a single organism. Increment, in this process, protozoa form a thick and tough wall around the cell to protect themselves and enter into dormant stage। इसमें प्रोटोजोआ अपने सेल के चारों तरफ एक थिक और टफ वॉल बना लेता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और वो एक डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ अप टू ऑर्डर्स। प्रोटोजोआ डिवाइडेड इनटू 4 सबफाइला, सैक्रोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा, सीलियोफोरा। सैक्रोमेस्टिगोफोरा डिवाइडेड इनटू 3 superclass, Mastigophora, Opalinata, Sacrodina। Mastigophora divided into 2 class, Phytomastigophora and Zoomastigophora। Phytomastigophora को फर्दर 6 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, क्राइजोमोनाडिडा, क्रिप्टोमोनाडिडा, यूग्लेनिडा, वॉल्वोसिडा, क्लोरोमोनाडिडा, डाइनोफ्लैजिलिडा। जूमेस्टिगोफोरा को भी फर्दर 6 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, राइजोमेस्टिगा, किनेटोप्लास्टिडा, कोनियोफ्लैजिलिडा, डिप्लोमोनाडिडा, हाइपरमेस्टिगिडा, ट्राइकोमोनाडिडा। अपेलिनाटा का कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, सैक्रोडीना का है। इसको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, राइजोपोडियाई, पिरोप्लाज्मियाई, एक्टिनोपोडियाई। राइजोपोडियाई का 3 ऑर्डर है, अमीबिएडा, आर्सिलिनिडा, फॉर्म इन्फीरिडा। पिरोप्लाज्मियाई का एक ही ऑर्डर है, पिरोप्लाज्मिडा। एक्टिनोपोडियाई का 2 ऑर्डर है, हिलोरिजोइया, रेडियोलैरिया। सब फाइला स्पोरोजोआ, इसको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, टीलोपोडियाई, टॉक्सोप्लाज्मियाई एंड हैप्लोस्पोरियाई। टीलोपोडियाई को 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है, ग्रिगेनेरिया एंड कोकैडिया। सब फाइला निडोस्पोरा, इसको फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, माइक्रोपोडियाई एंड माइक्रोपोडियाई। सब फाइला सिलोफोरा, इसको 1 क्लास में ही डिवाइड किया गया है, सिलियाटा, और इसको फर्दर 4 सब क्लास में डिवाइड किया गया है, होलोट्रिका, पेरिट्रिका, सुक्टोरिया एंड स्पिरोट्रिकिया। होलोट्रिकिया को 6 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्टोमैटिडा, ट्राइकोस्टोमैटिडा, कोनोट्राइकिडा, एस्पोस्टोमैटिडा, एस्टोमैटिडा, हाइमेनोस्टोमैटिडा। पेरिट्रिका, इसको 1 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, पेरिट्रिकिडा। सुक्टोरिया, इसको भी एक ही ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, सुक्टोरिडा। और स्पिरोट्रैकिया को 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, हेट्रोट्रैकिया, ओलिगोट्रैकिडा और हाइपोट्रैकिडा। इसका इतना ही क्लासिफिकेशन है। हमारा जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन यहीं ख़त्म होता है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे पॉरीफेरा। तब तक के लिए बाय बाय।